हमारे लिए गोपाल जी ठाकुर ना कीर्ति जा कोई यहाँ का सांसद कुछ नहीं है। सब इलेक्शन के टाइम में नजर आता है। ये गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। सांसद गोपाल जी ठाकुर के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? कोई खुश नहीं है, वो कोई काम नहीं किया सवा नरेंद्र भाई मोदी के अलावा बन करके बाकी कोई काम नहीं किया है। उससे आप खुश हैं? जी नहीं, क्यों नहीं खुश हैं? उन्होंने काम नहीं किया। यही सरकार रहनी चाहिए या किसी तरह के बदलाव की भी जरूरत है? बदलाव एकदम जरूरी है। बदलाव आपको क्या लगता है? बदलाव जरूरी है? क्यों जरूरी लग रहा है? विकास नहीं ना हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। बदलाव का तो सर जरूरत है, इसलिए कि 10 साल हो चुका है। 10 साल में जब आप खाली जुमला छोड़िएगा, उससे थोड़े आप जनता बूझ चुका है कि जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा। जो भी सांसद आज तक आया वो भूमि माफिया को देखने वाला आया, गरीब को नहीं देखने वाला। हम गरीब का बच्चा रोड पर सोते हैं, रोड पर किस तरह गुजारते हैं अपने बीवी बाल बच्चे के लिए, वो मैं जानता हूँ, मेरे बीवी बाल बच्चा जानता है। अभी ये फैसला भारत की जनता को, बिहार की जनता को करना है। सोचो, अपने बच्चा का चेहरा देख के बोलो कि तुम्हारे बच्चा का भलाई कौन करेगा, तुम्हारे बच्चा के बारे में कौन सोच रहा है, तुम्हारे बच्चा को रोटी कौन देगा। आपके बच्चा को रोटी नहीं मिल रहा है, आप अगला का रोटी देने के लिए, भरने के लिए तैयार है। पहले हमारा पेट भरेगा, उसके बाद मोदी जी का पेट भरेंगे। ये हमारा पेट तो खाली है, हमारा पेट को कौन भरने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम हॉस्पिटल में तड़पते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए, एक दवाई के लिए। नर्स बोलती है जाओ, आते हैं, पानी नहीं चढ़ाता है, गाली देता है, कुत्ता बिलाई समझा जाता है हमारे पेशेंट के साथ को, पेशेंट के आदमी को। तो ये बात कौन दूर करेगा? कोई दूर करने वाला नहीं है। बस जनता सब, हम लोग जात धर्म के नाम पे जाके वोट गिरा देते हैं। आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं, वही तंगी हालत है, वही गरीबी है, वही परेशानी है। लेकिन आज तक हम लोग का परेशानी को दूर नहीं करने वाला कोई नहीं है। सांसद जी सिर्फ इलेक्शन में नजर आएंगे, उसके बाद नजर नहीं आएंगे। हम तो कह रहे हैं कि बिहार में इस बार चुनाव के मामला में अगर बोल रहे हैं तो इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए, विकास क्योंकि चेंज होना चाहिए सरकार को इस बार। दरभंगा शहर के अंदर में आज तक कोई ऐसा सांसद पैदा नहीं हुआ जो गरीब को देखने वाला। हम 3 महीना से घर बैठे हुए हैं, 3 महीना से हम काम खोजते हैं, हमको काम नहीं मिल रहा। हम बेरोजगार आदमी, हम क्या करें? में तो आपको ये थे कीर्ति आजाद, हाँ, अभी गोपाल जी ठाकुर हैं। ये दोनों आदमी से यही उम्मीद है कि ये लोग इलेक्शन के टाइम में दरभंगा में नजर आएगा, इलेक्शन के बाद ये लोग दरभंगा में नजर नहीं आते। किसी भी आदमी को सत्ता कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। अगर आप जनता, भारत के जनता अपना भलाई चाहता है तो किसी एक आदमी को कंटिन्यू सत्ता ना दे, कुर्सी ना दे। मुद्दा तो यही होगा आपकी विकास पुरुष जो आदमी होगा, हम लोग विकास पुरुष को इस बार जो है वोटिंग करेंगे। हमरा जो दिल की बात है कि हम फिर से नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं कि उसके टक्कर में किसी भी विरोधी पार्टी के अंदर में उसका नेता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी एक समस्या है। ये भी एक समस्या। अगर ऐसा कोई नेता आपको नजर आएगा तो आप मूव कर सकते हैं, आप उधर जा सकते हैं। एकदम। आम आदमी को भी तो मौका दीजिए, आम आदमी को भी तो टिकट दीजिए। गरीब के मिडिल क्लास परिवार के बच्चा को भी तो जो पढ़ा लिखा है उसको टिकट दीजिए, वो भी सांसद बने। कि खाली बड़ा बड़ा आदमी को आप टिकट दे दीजिएगा, गरीब बेचारा वही धक्का दुक्की जिंदगी में खाता रहे। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है और तमाम तर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस चुनाव में हिस्सा ले रही है, उनके प्रत्याशी अपने अपने तौर पे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार चुनाव में व्यस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त हम दरभंगा शहर के मशहूर जगह पे, जहाँ पे DMCH अवस्थित है, वहीं पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि ये समझ सकूँ कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ज़्यादातर वो आम लोग होते हैं, मज़दूर होते हैं, इसी तरह के लोग यहाँ पे मिलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये आम लोग आने वाले जो ये लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के वो लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे दरभंगा में आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के ऊपर आप लोग वोट जब डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? दरभंगा मुद्दा यही है, दरभंगा मुद्दा यही है कि क्योंकि बस इस तरह का नेता, ऐसा नेता हो जो मतलब गरीबी देखे, गरीबी को दूर करे। बहुत सारा प्रॉब्लम लेके यहाँ इंसान को बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। DMCH में भी आते हैं लोग, दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो कुछ सारी फैसिलिटी। ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पे पिछले 5 साल से, वो भाजपा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, जानते हैं उनको?
ये गोपाल जी ठाकुर को जानते हैं मगर उससे हम मिले नहीं हैं, ठीक है ना, उससे उतना मिले नहीं है। मगर कैसा कार्यकाल है उनका रहा? कार्यकाल तो मतलब उतना देखा नहीं गया है मेरे थ्रू, तो मतलब उतना देखा नहीं गया, वो उसका कार्य क्या है, क्या कार्य करते हैं उतना नहीं देखा गया। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। समाज सेवी हैं आप, चलिए ये बताएं कि आप समाज सेवी हैं तो समाज से काफ़ी जुड़े होंगे आप। ये जो चुनाव आ रहा है, आप भी एक वोटर हैं यहाँ के, क्या लगता है कि इस बार क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के जनता चुनाव में जाएगी या आप भी जाएंगे? सबसे पहले तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ एक आदमी को सत्ता कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। अगर एक आदमी को सत्ता कंटिन्यू देते हैं तो तानाशाही देश में हो जाएगा। और जो अभी कुछ समय से देश के अंदर में दिख रहा है कि तानाशाही जैसा रवैया अपनाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, वो कौन सा ऐसी बात है जिससे आपको तानाशाही रवैया लग रहा है? तानाशाही इसलिए कि किसी भी स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर को आप ईडी सीबी के द्वारा डर दिखा के उसको जेल में ठेल देते हैं, तो ये तानाशाही हुआ। अगर दोषी है, चीफ मिनिस्टर दोषी है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाए और उसका सिद्ध किया जाए, जुल्म को, जो गुनाह किया उसको सिद्ध किया जाए कोर्ट के जरिए, और जनता को दिखाया जाए कि ये आदमी ने इस तरह का गलत किया, उसके बाद उसको सज़ा दिया जाए। कोर्ट है, लेकिन कोर्ट में तो जाता ही नहीं है। पहले ईडी सीबी उसको उठा के जेल में डाल देते हैं चीफ, जैसे आप झारखंड में भी देखे होंगे कुछ दिन पहले, आपको दिल्ली में आप देखे होंगे। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी भी आदमी को सत्ता कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। अगर आप जनता, भारत का जनता अपना भलाई चाहता है तो किसी एक आदमी को कंटिन्यू सत्ता ना दे, कुर्सी ना दे, उसको क्या करे 5 साल के लिए दे। 5 साल में अगर मेरा भला होता है तो नेक्स्ट टाइम उसको चांस देंगे। अगर मेरा भला नहीं होता है, हम मोदी का चेहरा देख के वोट नहीं देंगे, हम अपना बच्चा का चेहरा देख के वोट देंगे कि मेरा बच्चा IAS IPS बन रहा है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, तब जाके मोदी को वोट देंगे, ना कि खाली मोदी का चेहरा देख के हम वोट दे देंगे। तो ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पे, वो भाजपा से सांसद है, पिछले 3 बार से दरभंगा लोकसभा सीट से भाजपा ही जीतती आ रही है। तो जो पिछला कार्यकाल जो गुजरा है वो आप लोगों को कैसा लगा? क्या दरभंगा की जो समस्याएं थी, जन समस्याएं थी, उसको लेकर के कुछ काम हुआ? जन समस्याएं लेकर कोई काम नहीं हुआ। न जन सांसद का आज तक बहुत ऐसा लोग दरभंगा के जो है चेहरा भी नहीं देखे सांसद जी का। सांसद जी दिखने में कैसे लगते हैं? क्या टीवी भी मोबाइल में देख लिया होगा। जब जनता सांसद जी को कंटिन्यू फेस टू फेस नहीं देखा और जाकर के मोदी के नाम पे हम वोट गिरा देते हैं, तो ये तो हम जनता का दुर्भाग्य ना है। हम तो आप मोदी जी के विपक्ष में वोट करना चाहते? हम मोदी जी का दुश्मन नहीं है। हम कोई भी, मोदी जी प्रधानमंत्री हो या गोपाल जी सांसद हो, उसका दुश्मन नहीं है। लेकिन आप जनता के बीच आए तो जनता का समस्या तो सुनो। हमारा समस्या जो होगा तो हमारी समस्या को कौन सुनेगा? हम किसके पास जाएंगे? जैसे टेम्पो वाले ने बोले कि इसको पुलिस आती है, परेशान कर देती है, चालान मार देता है। अभी गरीब आदमी अपना समस्या ले कहाँ जाएगा? हम गरीब आदमी मिडिल क्लास परिवार से हैं, हम अपना समस्या ले कहाँ जाएंगे? तो सांसद जी हमारे बीच आएंगे, हमारा दुख दर्द सुनेंगे, तभी तो मेरा बाल बच्चा का भला होगा, हम लोग का भला होगा। सांसद जी तो गरीब के बीच आते ही नहीं है, आते हैं पैसे वाले के लोग के बीच में, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में। आम आदमी, चाय वाला, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, ठेला वाला, इसके बीच में आवे, इसके घर पर भी आके चाय पानी नाश्ता करे। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आएंगे और हाथ जोड़ेंगे, चाय पानी बेसी से बेसी पी लेंगे, उसके बाद वोट मिलने के बाद नजर नहीं आता है। तो क्या रहेगा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? हम तो ये करेंगे कि कोई अच्छा चेहरा होगा। एक ही आदमी को बार बार सांसद बना दीजिएगा। आम आदमी को भी तो मौका दीजिए, आम आदमी को भी तो टिकट दीजिए। गरीब के मिडिल क्लास परिवार के बच्चा को भी तो, जो पढ़ा लिखा है, उसको टिकट दीजिए, वो भी सांसद बने। कि खाली बड़ा बड़ा आदमी को आप टिकट दे दीजिएगा, गरीब बेचारा वही धक्का दुक्की जिंदगी में खाता रहेगा। क्या लगता है आपको, आम आदमी के बच्चों को या औरों को टिकट क्यों नहीं मिल पाता है? बस पैसा है, सबका चीज़ का कारण पैसा। सब अपना अपना घर भरना चाहता है। आम आदमी आज भी गरीब है, आज भी तंगी हाल है, आज भी परेशान है। आम आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। हम चाहता हूँ देश के अंदर में ऐसा सिस्टम आवे कि एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चा को, जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसको जो भी पार्टी राजनीति दल है उसको टिकट दे, उसको मौका दे विधायक बनने का और सांसद बनने का, न कि पैसे वाले को बार बार टिकट दिया जाए। और आप देखे होंगे कि इस भारत में अभी जितना टिकट वितरण हुआ है, सब अपने अपने परिवार को, अपने अपने बच्चा को टिकट दिया, पैसे वाले को टिकट दिया, ना कि एक भी गरीब आदमी को न सांसद का टिकट मिला है, न विधायक का टिकट मिल पाता है। अभी ये फैसला भारत की जनता को, बिहार की जनता को करना है। सोचो, अपने बच्चा का चेहरा देख के वोट दो कि तुम्हारे बच्चा का भलाई कौन करेगा, तुम्हारे बच्चा के बारे में कौन सोच रहा है, तुम्हारे बच्चा को रोटी कौन देगा। आपके बच्चा को रोटी नहीं मिल रहा है, आप अगला का रोटी देने के लिए, भरने के लिए तैयार है। पहले हमारा पेट भरेगा, उसके बाद मोदी जी का पेट भरेंगे। हमारा
पेट तो खाली है, हमारा पेट को कौन भरने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम हॉस्पिटल में तड़पते हैं एक ऑक्सीजन के लिए, एक दवाई के लिए। नर्स बोलती है जाओ, आते हैं, पानी नहीं चढ़ाता है, गाली देता है, कुत्ता बिलाई समझा जाता है हमारे पेशेंट के साथ को, पेशेंट के आदमी को। तो ये बात कौन दूर करेगा? कोई दूर करने वाला नहीं है। बस जनता सब हम लोग जात धर्म के नाम पे जाके वोट गिरा देते हैं। आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं, वही तंगी हालत है, वही गरीबी है, वही परेशानी है, लेकिन आज तक हम लोग का परेशानी को दूर नहीं करने वाला कोई नहीं है। सांसद जी सिर्फ इलेक्शन में नजर आएंगे, उसके बाद नजर नहीं आएंगे। जो मौजूदा सांसद है यहाँ के, जानते हैं उनको? क्या नाम है उनका? अप यादव। क्या है? अप यादव। यहाँ के सांसद, दरभंगा लोकसभा के सांसद का नाम आपको पता है? नहीं, वो तो हो गया, गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर। तो आपको पता नहीं था नाम? नहीं। क्यों, कभी देखा नहीं है उनको? नहीं देखे। क्यों, जीतने के बाद वो कभी आपके क्षेत्र में आए नहीं, मिले नहीं? नहीं मिले। आप क्या करते हैं जनाब? सर हम मेडिकल दुकान में स्टाफ है। स्टाफ हैं, नौकरी करते हैं। कितना सैलरी मिलता है? हम लोग को 10,000 मिलता है। 10,000 में शादीशुदा है? जी मैरिज आदमी है। तो क्या परिवार चल जाता है उतने पैसों में? अभी उतना तो खैर नहीं चल रहा है, मगर फिर भी समय किसी तरह तो निकाल रहे हैं, बाल बच्चे भी है तो कुछ तो करना क्या पड़ेगा। लग रहा है महंगाई के ऊपर किस तरह का आप लोगों का रद्द अमल है? महंगाई जो हुई है उसको आप कैसा मानते हैं? ये सही है, गलत है, क्या है? देखिए महंगाई जो है, नियम तो उतना महंगाई नहीं होना चाहिए समय के अनुकूल, क्योंकि लोग अभी बहुत बेरोज़गार लोग हैं, रोज़गार के कारण लोग भटक रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अभी काफ़ी परेशानी में है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि बिहार में कुछ ऐसा कंपनी दिया जाए कि लोग रोज़गार कर सके और सही से सही अपना जीवन यापन कर सके। तो आप बिहार के अंदर कोई ऐसी कंपनी या कल कारखाने नहीं लग सके, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? वो तो खैर इसकी सरकार ही जिम्मेवारी ले सकती है, कंपनी नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं कि बिहार में इस बार चुनाव के मामला में अगर बोल रहे हैं तो इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए, विकास, क्योंकि चेंज होना चाहिए सरकार को इस बार। जो दरभंगा के अभी मौजूदा सांसद है, जानते हैं आप उनको? ये है गोपाल जी ठाकुर। कैसा कार्यकाल उनका गुजरा? ठीक है, उनका अभी ठीक ठाक गुजर रहा है। हाँ ठीक ठाक गुजर रहा क्या ठीक लगा उनके कार्यकाल में आपको? है। अब हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं आप? हम ये टेम्पू चलाते हैं। आप गोपाल जी ठाकुर के साथ हैं? हाँ साथ है। अब फिर से उन्हें ही लाना चाहते हाँ हैं? लाएंगे हम। तो आपको क्या लगता है फिर से आएंगे तो क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे? उम्मीद बहुत कुछ करेंगे वो। किस तरह की उम्मीदें रहेंगी उनसे? गरीब का सहारा देता है वो। है। हाँ। क्या करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। वोट तो करते होंगे? जी। तो ये बताइए कि अभी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, दरभंगा सीट पे भी चुनाव है जी। जो यहाँ पे अभी मौजूदा सांसद हैं, जानते हैं उनको? दरभंगा शहर में ऐसा आज तक कोई सांसद नहीं आया जो गरीब को देखने वाला होगा। दरभंगा शहर के अंदर में आज तक कोई ऐसा सांसद पैदा नहीं हुआ जो गरीब को देखने वाला। जो भी सांसद पैदा हुआ वो भूमि माफिया को देखने वाला हुआ। हाँ। जो भी सांसद आज तक आया वो भूमि माफिया को देखने वाला आया, गरीब को नहीं देखने वाला। हम गरीब का बच्चा रोड पे सोते हैं, रोड पे किस तरह गुजारते हैं अपने बीवी बाल बच्चे के लिए, वो मैं जानता हूँ, मेरे बीवी बाल बच्चा जानता। हम लोग को देखने में या वो गोपाल जी ठाकुर हो, या वो कीर्ति जहाजाद हो, या वो ललित यादव हो, कोई सांसद हम लोग को गरीब का बच्चा को देखने वाला कोई नहीं होता। ललित यादव तो अभी सांसद नहीं बने हैं, इस बार वो खड़े हुए हैं। मंत्री थे ना। ठीक है, बने हैं, भगवान करे वो आगे बढ़े और आगे की उम्मीद है तो ऊपर वाले चाहेंगे तो उनको सपोर्ट जरूर मिलेगी उनको। आप लोग तो कहना ये है कि आप लोग वोटर हैं, वोट देते हैं, जो यहाँ से सांसद चुनते हैं, चाहे वो विधायक चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनसे जो उम्मीदें होती हैं आपको, उसमें क्या वो लोग कभी आपके साथ खड़े नज़र नहीं आते हैं? नहीं, हम लोग के साथ कोई खड़े नहीं होते, गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं होता। जितने भी खड़े होते हैं वो पैसे वाले के साथ खड़े होते हैं। क्या आपके साथ पर्सनली क्या समस्या ऐसी हुई जहाँ पे आपको लगा कि आपको कोई जनप्रतिनिधि आपको सपोर्ट नहीं कर पाया? हमारे पास ये समस्या कि रोड में चलते हैं तो ट्रैफिक मारता है और यहाँ आते हैं तो पुलिस वाले मार के भगाते हैं। हम अपने घर में नहीं कमा पाते हैं। तो बताइए, मैं विरोध लेके सांसद के पास जाऊँ या रिपोर्टर के पास जाऊँ या कोर्ट जाऊँ या कचहरी जाऊँ, इसकी विरोध आप बताइए, इसकी राय आप बताइए, हम कहाँ जाएं? ये समस्या है आप लोगों के साथ? हमारे लिए गोपाल जी ठाकुर ना कीर्ति जा, कोई यहाँ का सांसद कुछ नहीं है। सब इलेक्शन के टाइम में नजर आता है। ये गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। तो अभी जो इलेक्शन आने वाला है, फिर से वोट करेंगे आप लोग? नोटा में वोट देंगे। नोटा करेंगे? हाँ, किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए, और भी कुछ शख्स है, आप बताएं भाई साहब।
कहिए। क्या नाम है आपका? श्याम शाह। क्या करते हैं आप? काम कर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो ये बताएं कि अभी चुनाव आने वाला है, आप भी दरभंगा के ही हैं। दरभंगे के। तो जो मौजूदा 5 साल गुजरा है, जो सांसद हैं यहाँ के, जानते हैं उनको? जी, गोपाल जी ठाकुर हैं। कैसा लगा उनका 5 साल का देखिए, कार्यकाल? ये सब जो भी व्यक्ति हैं, गोपाल जी ठाकुर है, कीर्ति आज़ाद हैं। कीर्ति आज़ाद भी इससे पहले सांसद थे यहाँ। पिछले 3 लोकसभा से दरभंगा में भाजपा के ही सांसद हाँ, हैं। दो बेर में तो आपको ये थे कीर्ति आज़ाद, हाँ, अभी गोपाल जी ठाकुर हैं। ये दोनों आदमी से यही उम्मीद है कि ये लोग इलेक्शन के टाइम में दरभंगा में नज़र आएगा, इलेक्शन के बाद ये लोग दरभंगा में नज़र नहीं आते हैं। और सांसद का काम होता है कि हर एक इलाका, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे से संपर्क कर कम से कम वार्ड के अंदर या हो चाहे किसी भी चीज़ के अंदर हो, दुख को समझा जाए और समझा जाए जो कठिनाई है किसी भी पब्लिक को, उस कठिनाई को दूर किया जाए। तो 5 सालों में क्या कभी आपको लगा ऐसा कि दरभंगा के सांसद ने इस तरह का कोई काम किया हो? आपने कभी देखा ऐसा? जी नहीं, कभी नहीं देखा। हम लोग के इधर भी वार्ड है, जिस वार्ड में 5 वार्ड में रहते हैं, नल का भी उपयोग ढंग से अभी तक ने, एक प्लास्टिक वाला जो अभी सबमर्सिबल जो देता था, सबमर्सिबल से वो प्लास्टिक वाला क्या होता है, सक्सेसफुल होता नहीं है। और उसमें क्या होता है कि जो आदमी मान के जिसका फर्स्ट में नल है, उसको पहले पानी आएगा, दूसरा खोलेगा उससे कम आएगा, तीसरा खोलेगा उससे भी कम आएगा, मतलब लास्ट वाले जो जन समस्याएं हैं उनके ऊपर सही से काम नहीं हो रहा, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, हाँ जी, कहने का तो मतलब आप यही। इसके लिए सांसद को भी जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेवार माना जाएगा? जो मुख्य आदमी रहेगा उन्हीं को जिम्मेवार न माना जाएगा उनका। तो ये बताइए कि अभी चुनाव आ रहा है, फिर से वोटिंग करेंगे आप लोग, क्या ध्यान में रहेगा, किन मुद्दों पे करेंगे आप? विकास के मुद्दे पर इसलिए किया जाएगा कि केंद्र के अंदर में भले राज्य के लिए कुछ हो या न हो, केंद्र के लिए मोदी जी बहुत अच्छे कारोबार करते हैं, उन्हीं के विचार पर मतदान होगा। जी, नरेंद्र मोदी के विचार पर मतलब सांसद जो भी, अभी तो नरेंद्र मोदी किसी को भी दे देगा, एक थैली पकड़ा देगा तो भी आदमी आगे निकल जाए। यानी कि आप लोग सांसद को देख करके वोट नहीं करेंगे? नहीं, केंद्र को देखकर वोट करते हैं। मोदी जी को देख करके वोट हाँ, करेंगे? मेरा केंद्र मजबूत करे, हाँ, इससे बड़ा और कहीं खुशी की बात नहीं है। हमरा जो दिल की बात है कि हम फिर से नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं कि उसके टक्कर में किसी भी विरोधी पार्टी के अंदर में उसका नेता नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी एक समस्या है। ये भी एक समस्या अगर ऐसा कोई नेता आपको नजर आएगा तो आप मूव कर सकते हैं, आप उधर जा सकते हैं। एकदम ये सही बात है। प्रधानमंत्री बदल भी सकते हैं। प्रधानमंत्री के लायक कोई ऐसा विरोधी में नेता आ जाए तो जरूर है कि देश बदल सकता है। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के जाएंगे वोट करने? हम लोग क्या वोट करने जाएंगे? वोट तो आप करने का मन ही नहीं करता। ऐसा सांसद इस हमारे दरभंगा जिला को मिला है जो अभी तक कोई विकास नहीं किया है। क्यों भाई? यहाँ तो सांसद जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा विकास का काम किया है, दरभंगा एयरपोर्ट हमारे आने के बाद हो गया है। तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी दिखाइए दरभंगा जिला में कहाँ विकास हुआ है। हम लोगों को तो दरभंगा जिला में कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा है। गोपाल जी के बगल में घर जहाँ है उनका पैतृक जहाँ के वो हैं, हमने कल एक सोशल मीडिया पे देखा है, 1 किलोमीटर हट के उनका एक गाँव है, एक नाम हमको नहीं याद है। उस गांव के आदमी कह रहे हैं कि हम 5 साल से गोपाल जी ठाकुर को देखे नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं गोपाल जी ठाकुर। तो क्या लगता है आपको, जो चुनाव आ रहा है यहाँ पे, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा तो यही होगा आपकी विकास पुरुष जो आदमी होगा, हम लोग विकास पुरुष को इस बार जो है वोटिंग करेंगे। तो क्या लगता है विकास पुरुष आप किसे मानते हैं? आपके क्षेत्र में लोकसभा सीट पे इस बार फिर से भाजपा ने गोपाल जी ठाकुर को ही टिकट दिया है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से जो है ललित यादव जो आरजेडी के विधायक है उनको टिकट दिया है। तो मेन तो ये 2 प्रत्याशी होंगे। मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि ललित यादव जो है वो विकास पुरुष इंसान में गिने जाते हैं। कैसे? क्यों गिने जाते हैं कि वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं। मंत्री यूं ही नहीं बनते हैं लोग, कुछ ज्ञान होता है, कुछ उनके पास। नहीं तो मंत्री बने तो फिर कार्य क्या किया ये मंत्री बने आप जाके उनके क्षेत्र में देखे ना, आप जो है काम किया उन्होंने। हाँ, बहुत सारा काम किया है वो। आप मनीगाछी क्षेत्र में जाइए, मनीगाछी क्षेत्र में आपको बुझाएगा कि विकास हुआ। अच्छा, ये बताइए कि दरभंगा में एम्स बनने की बात हुई थी और पिछले दिनों देखा गया कभी DMCH में बनने की बात हुई, फिर गया शोभन में बनने की बात हुई।
गोपाल जी ठाकुर जो है वो अनशन पर बैठे थे यहाँ, पता है आप लोगों को? आप लोग मीडिया कर्मी उनका तो फोटो, क्या ये एम्स का मुद्दा रहेगा? वो संकल्प लिए थे कि हम यहाँ एम्स बनाएंगे, हमारी सरकार आने दीजिए, हम DMCH कर्पूरी चौक पर बनाएंगे एम्स। कहाँ है उनका आप घोषणा? तो एक दिन भी नहीं कह रहे हैं कि अब चुनाव में ये भी मुद्दा यही मुद्दा ही है इस बार, तो यही मुद्दा है कि एम्स क्यों नहीं बना। एम्स का मुद्दा रहेगा? जी जी, एकदम रहेगा। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप लोग? देखिए सर, यहाँ क्या मुद्दा रखिएगा? यहाँ मुद्दा तो देखिए कि एम्स का जो है सो हल्ला हुआ, मट्टी 2 करोड़ का भरा चुका, लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए कि एम्स यहीं बनेगा, मेरी सरकार होगी। तो आप तो सरकार, नीतीश कुमार भी जी आपके साथ हैं, तो आप तो घोषणा कीजिए कि यही बनेगा। अब कब कीजिएगा? अब नहीं कीजिएगा। एम्स को लेकर के तो यही बात आ रही है, जो अब तक जानकारी है कि शोभन में जो जगह देखी गई थी, शोभन के पास बाईपास के पास, तो वहीं पे जो है निर्माण किया जाएगा, जो अंडर प्रोसेस। अभी तक एक गाड़ी भी मिट्टी वहाँ पर गिरा हुआ ये बताइए कि एम्स बनने में जो इतनी देरी हो रही है दरभंगा में, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? इसको सांसद जिम्मेदार होगा, सांसद है। उसके बाद जो है सो आपको क्या लगता है कौन सांसद जिम्मेदार है। और यहाँ दरभंगा में कोई काम उन्होंने नहीं किया है। इतना ओवर ब्रिज है, हमारा घर दोनार के उस पार है, कितना पेशेंट मर जाता है उसके कारण से। अभी ओवर फ्लाई का काम शुरू हुआ, आप जाके देख लीजिए, दोनों काम बंद है। शुरू तो हुआ दरभंगा में, इससे पहले भी बीजेपी का सरकार आया, इससे पहले भी वहाँ पिलर कराया। हम लोग समझे कि अब उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो पिलर आप देख नहीं सकते हैं जो कहाँ करा है, जबकि उस पिलर में 50 लाख रुपया लगा होगा। तो ये मुद्दा रहेगा चुनाव? एकदम मुद्दा रहेगा। आपकी इतनी दिन सरकार है और हम लोग मर कर रहे हैं दोनार में। अगर आपको पार करना है तो आप पढ़ करके दिखाइए दिन में 9-10 बजे कि आपकी क्या स्थिति होती है। जिस काम में हाथ लगा उस काम का स्थिति आप जाके देख लीजिए दिल्ली मोड़ में, और वहाँ काम उसको स्टार्ट हो गया चुनाव के नाम पे, लेकिन काम बंद है। तो ये बताइए एक लाइन में कि सांसद गोपाल जी ठाकुर के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? कोई खुश नहीं है, वो कोई काम नहीं किए, सवा नरेंद्र भाई मोदी के अलावा बन करके बाकी कोई काम नहीं किए हैं। सोच रहे हैं कि इस बार भी उन्हीं के नाम पर जीतेंगे। आप दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा, उससे आप खुश हैं? जी नहीं, क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, काम बहुत रुकवाया ऐसा है। इस बार जो सरकार चल रही है, यही सरकार रहनी चाहिए या किसी तरह के बदलाव की भी जरूरत है? बदलाव एकदम जरूरी है। बदलाव जरूरत है। आप बदलाव जरूरी है। आपको क्या लगता है बदलाव जरूरी है? क्यों जरूरी लग रहा है? विकास नहीं ना हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। कौन आएगा तो विकास करेगा? अभी तो भाई राहुल करेगा कुछ। राहुल गांधी आएंगे तो विकास करेंगे? जी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, हमको लग रहा है। आप बताएं सर, लास्ट में क्या लगता है, सरकार जो चल रही है सरकार यही रहनी चाहिए या बदलाव की भी जरूरत है? बदलाव का तो सर जरूरत है, इसलिए कि 10 साल हो चुका है। 10 साल में जब आप खाली जुमला छोड़िएगा, उससे थोड़े आप जनता बूझ चुका है, ये जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा। ये अभी जो घोषणा कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब पेपरेबाज तक है। चलिए, तो ये सुना अभी आपने। मैं दरभंगा के मशहूर DMCH के पास हूँ और ख़ास तौर से यहाँ पे इसलिए आया ताकि मैं ऐसे लोगों से मिल सकूँ जो गरीब या मजदूर किस्म के लोग हैं, और वो इस चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में जाएंगे वोट करने के लिए, कैसी सरकार वो चाहते हैं, क्या जो मौजूदा सरकार है उसे ही लाएंगे या फिर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। मैंने सुनाया इन लोगों की बात, और आपने खुद सुना कि जनता यहाँ की क्या कह रही है मौजूदा सरकार को लेकर के, और आने वाले चुनाव में जो उनकी रणनीति होगी वोट डालने को लेकर के, उसके बारे में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। दरभंगा लोकसभा से यह हमारा पब्लिक ओपिनियन लगातार जारी रहेगा। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें